डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी पुस्तक आओ जाने अपना आहार के संबंध में बताऊंगा। ये उसका है मुख्य पृष्ठ, आओ जाने अपना आहार। इस पुस्तक में फलों के, सब्जियों के, अनाजों के, दुग्ध उत्पाद और इसके अतिरिक्त जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं आवश्यक प्रतिदिन हम अपने जीवन में लेते हैं, उनके संबंध में बताया गया है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो पदार्थ हैं हम खाते हैं, भोज्य पदार्थ, उनमें क्या क्या तत्व उपस्थित हैं, उन तत्वों का क्या क्या उपयोग होता है शरीर में, हमें किन रोगों से रोग मुक्त रखते हैं, और उनके जो भोजन बनते हैं उनके स्वाद कैसे चटपट निराले होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। अब जो इसके एक पहला अध्याय है, इसमें 6 अध्याय हैं। जो इसमें पहला अध्याय है उसमें भोजन क्यों, भोजन के तत्व, फिर शरीर के अंग, फिर भोजन के स्रोत, जल की महत्ता, हमारा भोजन और स्वाद की विविधता, ये जो है भूमिका के अंतर्गत दिए गए हैं। उसके पश्चात इसमें फलों की दुनिया है। फलों की दुनिया में 23 मुख्य फल लिए गए हैं और सबके बारे में बताया गया है। सब्जियों में खास बात यह है कि इस सब्जियों को जो विभाजित किया गया है वो उसके आधार पर किया गया है कि उनके रूप रंग कैसे हैं। जितने भी इसमें खाद्य पदार्थ दिए गए हैं उन सबके रूप रंग भी दिए गए हैं, पेड़ कैसे होते हैं, पत्ते कैसे होते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए अब पेड़ में बार बार हम कहें कि बैंगन जो है वो पौधे में लगता है, टमाटर पौधे में लगता है, तो फिर ये पौध में लगने वाली सब्जी एक साथ कर दी। फिर बड़े प्रवृक्ष हैं, बड़े वृक्षों पे कौन सी सब्जी लगती है, कटहल लगता है, मुनगा लगता है, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां लगती हैं। इसी तरह से जो है वो जड़ों में किन किन सब्जियों को हम जड़ों के रूप में खाते हैं, फिर हमें बहुत पता ही नहीं होता कि वो सब्जी जो है वो वृक्ष का की जड़ है या उसका तना है या उसके पत्ते हैं या उसका फूल है या फल है। तो इसकी सबकी जानकारी उसमें है। और रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को ये चीज़ें कैसे बढ़ाती हैं उनको समझाया गया है, कविता के रूप में है। इस पुस्तक का जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है वो ये रहा है कि सामान्य व्यक्ति भी और बच्चे तो विशेष रूप से बड़ा नखरा करते हैं, ये सब चीज़ खानी है, ये नहीं खानी, ये फल खाना है, ये नहीं खाना है, सब्जी खानी है, नहीं खानी। लेकिन आप उनको कहें कि ये खानी है तुमको, तो वो चिढ़ जाएगा, हमको नहीं खानी है। तो ऋणात्मकता नहीं होनी, हम उनको धनात्मक बात बताएं कि इसको हम अगर खाएंगे, इसको कविता को पढ़ो, याद करो या समझो, इसको सुनाएं उनको, तो इसमें देखो कि क्या कहा गया है। तो उसमें यदि उसके प्रति उसको लगेगा कि भाई इसमें कुछ हमको फ़ायदा हो रहा है तो वो खाने के लिए प्रेरित होगा। तो दबाव डालने की अपेक्षा उनको लाभ बता करके प्रेरित करने के भाव इस पुस्तक में दिए गए हैं। अब इसमें मैं कुछ अंश आपको इसके सुना देता हूँ कविताओं के कि किस प्रकार से उसमें आए हैं। हाँ, एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान रखना है कि ये रोगों में लाभकारी तो हैं, लेकिन रोग होने पर इस सब्जियों को, फलों को या अन्य खाद्य पदार्थों को खाकर रोग को मिटाया नहीं जा सकता। रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है कि अगर रोग हो गया, खांसी हो गई, तो फिर हम उसको जो है कौन सी खांसी में लाभदायक है वो सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, उससे खांसी नहीं जाएगी, वो बिगड़ गई है। हम पहले उसको खाते रहें कि हमारी जो है वो श्वसन तंत्र इतना मजबूत रहे कि हमको खांसी होने ही ना पाए। तो इनका लाभ ये है। और दूसरी बात ये होती है कि जो हमें क्या खाना है, जो जिस सीज़न में आती है, मौसम में आती है, उसको खाना है। क्यों? एक तो उस मौसम में हो रही है, माने उस मौसम में बढ़ने की उसकी क्षमता है। दूसरी ये है कि उसमें बहुतायत में आएगी तो सस्ती होगी। तो दोनों ही बातें हैं। फिर इसके बाद एक बात ये भी है कि आप चाहें तो जगह उपलब्ध हो तो सब्जियां उगा सकते हैं, कुछ वृक्षों के पेड़ लगा सकते हैं, उनसे आपको मुफ्त में भी सब्जियां और फल मिल सकते हैं। तो
वो भी आपको उस बात को भी ध्यान में रखना है। तो अब मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ, जैसे आम के बारे में है, किस रोग में ये नुकसान करती हैं, क्या रोग उत्पन्न करती हैं, ये भी साथ में दिया, स्वाद भी दिया है, लाभ भी दिए हैं, उनके तत्व भी दिए हैं, और कहाँ हमको इनसे सतर्क रहना है वो भी दिए हैं। देखिए आम के बारे में एक पैरा, पूरी पूरी कविता तो बड़ी लंबी है। हो अचार चटनी भोजन संग, कितना स्वाद है आता, आम को चूसे काटे खाएं, आनंद उधर समाता। पर जो है मधुमेह के रोगी, डायबिटीज, पर जो है मधुमेह के रोगी, इनको संभल के खाएं, अचार व खट्टी अमिया भी कफ गले के रोग बढ़ाएं। टांसिल हो जाएगा अगर गला दर्द रहता है, तो ये बात ध्यान रखनी। तो एक इनको हर एक चीज़ के साथ इसी प्रकार से दिया गया है। अब गन्ने के बारे में उसका एक पैरा है। इसे शुद्ध कर चीनी बनती, श्वेत चमकती सुंदर लगती, सभी मिठाई मीठे व्यंजन दूध चाय में यह भी पड़ती। बिन चीनी सब सूना सूना, जिसमें पड़ती स्वाद बनाए, अधिक शर्करा अति दुखदाई, मधुमेह सा रोग लगाए। शक्कर में पौष्टिकता गोल, शक्कर में पौष्टिकता गोल नहीं रहती। गुड़ कम मीठा पौष्टिक होता, उसे ही लेना है हितकारी, यकृत की है शक्ति संजोता। रस पीलिया को दूर भगाए, पीलिया जांडिस हो जाता है तो गन्ने का रस ही कहा जाता है लेने के लिए, और भोजन में मना कर दिए जाते हैं। तो रस पीलिया को दूर भगाए, प्रमुख पथ्य इसको माने, क्यूब मिश्री बूरा व शीरा, विविध रूप दुनिया जाने। चीनी की तुलना में ये रूप कम नुकसान करते, ये नुकसान नहीं करते। अब आप देखिए लहसुन, सर्दी खांसी जुकाम या टीबी, श्वसन तंत्र निरोग करे, पत्ते भी इनमें सहयोगी, दवा के रूप प्रयोग करें। हृदय रोग और रक्तचाप में कच्ची कलियां हैं उपयोगी, उन्हें पीस शहद से खाएं, भोजन संग भी हैं सहयोगी। तो इस प्रकार से ये लहसुन के बारे में बता दिया। मिर्चा है, अब मिर्ची को कम खाना चाहिए, खाना चाहिए, कोई फायदा है, क्या फायदा है। सीमित मात्रा पाचन बढ़ता, सीमित मात्रा पाचन बढ़ता, जिह्वा स्वाद बिंदु उकसाए, अधिक लार बनेगी। सीमित मात्रा पाचन बढ़ता, जिह्वा स्वाद बिंदु उकसाए, लार अधिक मात्रा में निकले, जो भोजन को शीघ्र पचाए। कैल्शियम फास्फोरस व लौह लाल मिर्च में होते ज़्यादा, पर ले सकते सीमित मात्रा, उसे अधिक कोई ना खा पाता। ये भी तो है ना, जितनी मिर्ची आप कितनी खाओगे, ज़्यादा खानी नहीं चाहिए। मटर, समोसा डोसा पेटिस हो या कटलेट सैंडविच, ब्रेड के रोल, आलू संग या गोभी संग हो, मटर के रहते स्वादी बोल, पोहे हों या मटर पुलाव, इससे सबका स्वाद है बढ़ता। सूखे मटर उबाल बनाए, चटपट चाट का रंग निखरता। इससे लाभ क्या क्या है। फास्फोरस कैल्शियम लौह ए माने विटामिन ए, फास्फोरस कैल्शियम लौह ए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी ज़्यादा, सूखे मटर में रहते अधिक, ऊर्जा स्रोत का बड़ा फायदा। मटर स्वास्थ्य संवर्धक होते, पिसे मटर अधिक उपयोगी, लेप शरीर की जलन मिटाए, सौंदर्य वृद्धि में भी सहयोगी। ये उसके लाभ, तत्व भी बताए, लाभ भी बताए। गेहूं, एक पैरा गेहूं का देखिए, अनाजों में बाफले बाटी चूरमा मीठा, सभी खाद्य गेहूं से बनते, सबके स्वाद हैं अपने अपने, पौष्टिकता संग उदर को भरते। दलिया है इसका उत्पाद प्रमुख, अच्छी पौष्टिकता है देता, मीठा बनता दूध के संग, नमकीन स्वाद खिचड़ी सा देता। पर ये भी एक ध्यान रखना है, मैदा भी गेहूं से बनता है, तो मैदा उत्पादों से बचिए, कभी स्वाद वास्ते खा सकते, जो उनके आदी हो जाएं, स्वास्थ्य नहीं है वे पा सकते। विविध स्वाद मैदे के बिस्कुट, चाय संग ही लगते अच्छे, बने हों बिस्कुट यदि आटे से, होते मैदे से वे अच्छे। पौष्टिकता उसमें नहीं है, इसका ध्यान रखना है। चना,
चना बहुत पौष्टिक होता है। चने की खास बात देखिए। इसके अलावा ये भी बताया कि अगर पूजा पाठ में कहीं इनका उपयोग होता है तो उसको भी कहा गया है। जैसे काला चना भूंज कर खाओ या अंकुरित रूप में खाओ, गुड़ या मुर्रा कुछ भी संग हो, अपने स्वास्थ्य में वृद्धि पाओ। पुराने ज़माने में लोग चना गुड़ खा करके पानी पीते थे, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। यही चने कन्या पूजन में पूड़ी हलवे संग में बटते, लहसुन प्याज बिना भी स्वादी वन प्रसाद तृप्त हैं करते, वहाँ इनका उपयोग होता है कन्या पूजन में, उस दिन बनाते हैं। अब दुग्ध उत्पाद हैं, तो दूध के जो बने उत्पाद हैं उसमें जो पंचामृत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अमृत पेय पदार्थ है, करे मृत्यु भय मुक्त, निरोग जीवन रहे और तन मन हो चुस्त। पंचामृत के 5 तत्व दुग्ध, दही, मधु, घी, शक्कर और मिलाइए, तुलसी डाल के पी। तुलसी पंचामृत में नहीं आता पर लाभदायक होने से इसको मिला देते हैं। अब क्या लाभ इनके होते हैं? दूध पुष्ट करता है तन को, मन में शांति बनाए। दही करे पाचन को सुदृढ़, मुख की कांति बढ़ाए। करे मन को एकाग्र शांत, घी तन की शक्ति बढ़ाता। अस्थि सुदृढ़, नैनों की ज्योति से भी तीनों का है नाता। मधु शहद, मधु से होते संबंध मधुर, मोटापा नहीं सताए। पवित्र भाव विकसित होते, बुद्धि को तीव्र बनाए। शक्कर स्रोत है ऊर्जा का, कर्म की शक्ति मिलती। तुलसी रखती रोग मुक्त, निर्मल सुख धारा बहती। तो ये पंचामृत के लाभ हैं। कम हम लेते हैं, खाली पूजा पाठ के समय ही उसका प्रयोग करते हैं, कम लाभ उसको लेते हैं, पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चाय में देखिए, चाय समाज का अंग बन गई। अब लाभ के अलावा भी देखिए, चाय समाज का अंग बन गई, छोटे बड़े उसे सब पीते। प्रेम और आदर की सूचक, चाय के दम पर रिश्ते जीते। बात करनी है, चाय पी ली, बैठ के साथ पी, चुस्की लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं। चाय पिलाओ छोटा कप हो, आजकल कप कितने इतने छोटे छोटे आते हैं ना, छोटे छोटे कप। चाय पिलाओ छोटा कप हो, घूंट उधर तक जा ना पाए। चाय पिलाई मान किया है, चाय पिलाई मान किया है, जीभ व मुंह साक्षी बन जाते, साक्षी बन जाए। चाय पिलाई मान किया है, जीभ व मुंह साक्षी बन जाए। ये चाय का बड़ा लाभ है। इसी तरह से अब ये कहा है कि जैसे लोग पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं, थाली भर के भोजन ले लिया, थोड़ा खाया, पसंद आया नहीं आया, जाके कचरे में डाल आए। अब वो कचरा यहाँ वहाँ फैलता रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से जल की बहुत बर्बादी करते हैं, ज़बरदस्ती बिना कारण नल बह रहा है, यहाँ वहाँ ध्यान ही नहीं रखते कहाँ बह रहा है। तो उसके लिए अंतिम जो इसमें कहा गया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। घर रेस्तरां अनाज के लिए, घर रेस्तरां या उत्सव में जो थाली भर बिन खाए फेंकें, ईश्वर पाप क्षमा ना करता, अन्य जन्म भोजन को तरसें। जो अनाज बर्बाद हैं करते, चींटी पक्षी जन्म है पाते। मिट्टी से कणकण अन्न ढूंढे, उधर पूर्ति तभी कर पाते। और अगर जल को नष्ट करें तो जल को नष्ट न कीजिए, जल जीवन आधार। पुनर्जन्म मरु में मिले, समझोगे जल मार। तो मरुस्थल में जो रहते हैं उनसे पूछो पानी की एक बूंद का क्या महत्व है। तो आप जबरदस्ती बर्बाद मत करिए। तो ये भी इसमें एक संदेश दिया है। इस प्रकार से ये जो पुस्तक है आओ जाने अपना आहार, ये बहुउपयोगी पुस्तक है, स्वाद भी है और इसमें स्वास्थ्य भी है, और उसको पढ़ने का एक अलग आनंद भी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसके भोजन के नाम लेते हैं, तो जैसे आप समोसा लेंगे तो आपके मुंह में स्वाद, समोसे का स्वाद आ जाएगा। आप चटनी की बात करेंगे तो चटनी, आम की चटनी का स्वाद आपके मुंह में आ जाएगा। तो उसके भी आपको एक लाभ मिलता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से शेयर भी कीजिए। मैं आपको अब अपने वीडियो, अन्य वीडियो और बातें अब मैं जल्दी जल्दी प्रस्तुत करूँगा। अभी बड़े लंबे लंबे गैप हो गए, मुझे भी उसका बहुत खेद है।